सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश है, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, कक्षा 10वीं का हमारा जो सीरीज है वो लगातार चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न जो दिया है। बेटा यहाँ पर आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं तो ये सारे सवाल आपको प्रश्नावली 3.4 में मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो नई एनसीईआरटी की बुक आई हुई है उसमें ये प्रश्नावली 3.3 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और ये भी बताइए कि कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगती है। ठीक है ना, मतलब आपके स्तर से कौन सी विधि सरल है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है उसके यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसपे आज हम चर्चा करने वाले इन 2 प्रश्नों पर, पहला और दूसरा। अगर बेटा ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए तो आगे के 2 क्वेश्चन और करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखा है x + 5 = 5, x + y = 5। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अर्थात समीकरण नंबर ए। दूसरा जो है 2x - 3y = 4, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, पहले बेटा हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है ना, विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लेकिन दोनों विधियों में x और y के जो मान आएंगे वो सेम आएंगे, एक से आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कौन सी विधि है ये, विलोपन विधि। इधर लिख देंगे विलोपन विधि। ठीक है ना, विलोपन विधि यहां पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। विलोपन विधि का मतलब विलोपित, विलोपित मतलब लोप करना, किसी एक पद को लुप्त करना। या तो आप चाहें तो x वाले पद को लुप्त कर दें या y वाले पद को लुप्त कर दें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे या तो हम x वाले पदों को समान बना लेंगे या फिर y वाले पदों को समान बना लेंगे। ठीक है ना, सीधा सा इसमें क्या करना पड़ता है बेटा, जैसे हम इधर देखें ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर समीकरण 2 में जो x का गुणांक है, x का गुणांक जो कोफिशिएंट है 2 है, इसमें इस 2 से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना, लिखेंगे इधर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। ठीक है ना बेटा, 2 से गुणा करेंगे बेटा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। 2 से क्यों किया, क्योंकि हमें x के गुणांक का इसमें गुणा करना है। ठीक है ना, तो हम करेंगे जब इसमें 2 का जब इधर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 का 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2x, और 2 का इधर y में होगा तो ये हो जाएगा 2y, और 2 पंचे 10। ये आ जाएगा बेटा हमारा समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर। क्यों किया भाई 1 से, क्योंकि इधर समीकरण 1 में x का गुणांक कुछ नहीं है, 1 है। मतलब समीकरण 1 के गुणांक का गुणा हमें समीकरण 2 में करना है, और समीकरण 2 में x के गुणांक का गुणा समीकरण 1 में करना। 1 से गुणा करेंगे, इसके मान में कोई अंतर नहीं आ जाएगा, जो का त्यों आ जाएगा 2x - 3y = 4। ये बेटा हमारा इक्वेशन नंबर चौथा बन गया।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 को क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, 2 नहीं, इधर 3 और 4 से, ठीक है ना। लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। घटाने पर क्या होता है बेटा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन जोड़ने पर चिन्हों में कोई अंतर नहीं आता है। इधर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर। तो ये प्लस है, प्लस का माइनस, माइनस का ये प्लस हो जाएगा और प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2y और 3y जोड़ के 5y हो जाएगा। और यहाँ 10 प्लस का है, माइनस का 4, तो ये घट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 6। और जो y का वैल्यू निकल के आएगा वो 6/5 निकल के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने y का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम समीकरण, देखो किसी भी आप समीकरण में, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, आप जहां पर भी उचित आपको लगे उसमें आप y का मान रख देना, तो x का मान निकल के आएगा। हम अपनी सुविधा अनुसार समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखेंगे बेटा, समीकरण 1 लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू क्या है 6/5, तो यहाँ रखेंगे x प्लस 6/5 इज इक्वल टू में 5 दिया है, ठीक है। इसका हम बेटा पक्षांतर कर देंगे, 6/5 का ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 5 5 या 25 और माइनस का 6 और अपॉन में 5। अब हमें क्या करना है, 25 में से 6 को माइनस करना है, 25 में से 6 को घटाना है, तो x का जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 19/5, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा हमने कौन सी विधि से, विलोपन विधि के द्वारा x और y के मान यहाँ पर निकाले हैं। अब हम फटाफट चर्चा कर लेंगे बेटा, यहाँ पर कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, पहले के वीडियो में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से संबंधित सवाल बहुत अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन चलिए इसी सवाल को हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना बेटा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे फटाफट। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे भाई, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस y, y का पक्षांतर होगा उस तरफ तो माइनस का y आ जाएगा। ये हमारा बनेगा बेटा इक्वेशन नंबर 3, अर्थात समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में जो x का वैल्यू आया है, x का जो मान आया है, ये हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखेंगे बेटा, समीकरण 2 क्या लिखा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, अर्थात 2x ऋण 3y बराबर 4 लिखा हुआ है। रखेंगे इधर x का मान 2, x के स्थान पे क्या रखना है, y माइनस 5 माइनस y, और ये 3y इज इक्वल टू में 4, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का 5, 2 5 या 10, अर्थात 2 5 6 10, तो इधर ये हमारा 10 आ जाएगा और यहाँ पर होगा हमारा
y का जो कोफिशिएंट है अर्थात y का गुणांक इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 का गुणा जब 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2y और ये माइनस का 3y और इज इक्वल टू में दिया है हमें बराबर में 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, अब माइनस का 2y और माइनस का 3y, याद रखना माइनस माइनस जुड़ के हमेशा माइनस ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 10 माइनस 5y इज इक्वल टू में 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वेरिएबल एंड एक तरफ रखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो हम अंकों को एक तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, x y वाले पदों को एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस 10 का जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का जो 5y है इज इक्वल टू में 4 दिया है, ये प्लस का 10 था बेटा, इस तरफ आ गया तो माइनस का 10 हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, माइनस का जो 5y और इज इक्वल, अब हमें 10 में से 4 को घटाना है, ठीक है ना। तो 10 यहाँ पर बेटा क्या है, ऋणात्मक, तो ऋण चिन्ह आएगा क्योंकि ऋण वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर माइनस के कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का जो वैल्यू आएगा बेटा हमारा 6/5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब y का वैल्यू हमारा 6/5 आया है, तो y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे थोड़ा सा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रखेंगे भाई फटाफट। लिखा है x प्लस y इज इक्वल टू 5, हमें y का वैल्यू कितना रखना है, 6/5 अर्थात 6/5, ठीक है ना। यहाँ पे x प्लस 6/5 इज इक्वल टू में 5 दिया है, बराबर में 5 दिया, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, इसका पक्षांतर होगा बेटा, तो प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी। फिर इधर एलसीएम ले लेंगे 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे, तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा ये 5 5 का 25 हो जाएगा, माइनस का 6 और अपॉन में 5 रहेगा, ठीक है ना। और x का जो मान आएगा बेटा 25 में से 6 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और बटे में 5। इस प्रकार से बेटा हमने दोनों ही मेथड के द्वारा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है ना, इसके द्वारा हमने x और y के मान आपको यहाँ पर निकाल के बताए हैं और दोनों के मान हमारे सेम आए हैं। इधर जब हमने विलोपन विधि से किया तो x का मान 19/5 आया और इसी सवाल को जब हमने प्रतिस्थापन विधि से किया तो इसमें भी x का मान 19/5 आया और यहाँ पर y का मान जो विलोपन विधि से किया है 6/5 आया है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से करने पर भी y का मान हमारा 6/5 आया है। अब आपको ये बताना है कि आपको इसमें से कौन सी विधि उपयुक्त लगती है, मतलब सरल लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है बेटा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, जहां पर लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। फटाफट जो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 दिया है और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। कौन सी विधि, विलोपन विधि। पहले हम विलोपन विधि से करेंगे, इसको फटाफट करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल्स में बताया है, दूसरा क्वेश्चन आप थोड़ा सा स्पीड लेंगे इधर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले x के पदों को समान कर लेंगे, अर्थात समीकरण 1 में क्या करेंगे, ये है हमारा समीकरण 1 और ये वाला समीकरण 2। समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे, मतलब इस x के गुणांक का गुणा करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट 2 3 6 हो जाएगा और ये 2 चौके 8y हो जाएगा और 2 धाम हमारा 20 हो जाएगा। ये बनेगा बेटा हमारा इक्वेशन 3, समीकरण तीसरा। और यहाँ पर इस 3 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6y और इधर भी 3 दूना ये 6 हो जाएगा। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, इधर लिख देंगे घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। घटाएंगे भाई, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का ये माइनस और प्लस का इधर
माइनस, ठीक है ना। 6x और 6x इधर कट जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 8 और 6 को यहाँ पे जोड़ देना है, ये प्लस के 6y होगा, तो ये हो जाएंगे बेटा 14y, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, 20 में से हम कितने को घटा देंगे, 6 को घटाएंगे, तो इधर हमारे कितने बचेंगे, ये 14, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, y का जो वैल्यू आएगा ये 14/14 आ जाएगा, और 14 से 14 ये कट जाएंगे, अर्थात y का जो मान आएगा वो 1 निकाल के आएगा बेटा, ठीक है ना। y का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें, 3 में या 4 में, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इधर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे बेटा समीकरण 1 क्या लिखा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10 दिया है, ठीक है ना। y के स्थान पे 1 रखना है, तो 3x प्लस 4 इंटू y की जगह 1 हो जाएगा, और इक्वल में 10 दिया है। अब हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, ठीक है ना। इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये 3x 4 का 1 में होगा तो 4 ही हो जाएगा, है, और ये इक्वल में 10। अब हम 4 का पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, अर्थात 10 में से 4 को हमें घटाना है, ठीक है ना। 10 में से जब हम 4 को घटाएंगे बेटा, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, और x का जो मान है वो निकल के आ जाएगा 6/3, अर्थात 3 दूना 6, x का जो मान है वो 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा हमने यहाँ पर x और y के जो मान है यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है ना। अब हम उसके बाद में चर्चा करेंगे कौन सी मेथड पर, यहाँ पर सेकंड जो मेथड दी है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे फटाफट, यहाँ पर यहीं से लिखे दे रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अच्छा, अभी तो इधर x का वैल्यू आया है, अभी आपको y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू, हाँ, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि में लिखेंगे पहला समीकरण 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10 दिया है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 2 दिया है। फटाफट हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, या समीकरण 2 से, तो हम निकालेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 2 से x का मान, ठीक है, निकालो जल्दी से। 2x और ये उस तरफ जाएंगे बेटा, तो प्लस के 2y हो जाएंगे, ठीक है ना। और x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 प्लस 2y, और अपॉन में आ जाएगा ये 2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 3, यहाँ पर जो x का वैल्यू आया है बेटा, x का जो मान निकल के आया है वो क्या करना है, यहाँ पे रख देंगे हम समीकरण नंबर 2, इधर 1 में लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे भाई समीकरण 1, देखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2y अपॉन में 2 दिया है, और प्लस का 4y इज इक्वल टू में 10 दिया है, ठीक है ना। अंदर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे भाई, 3 गुना इधर 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, फिर से 6y, और बटे में कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, ठीक है ना। प्लस का ये 4y इज इक्वल टू में 10, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 6 प्लस 6y, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और अपॉन में 2 दिया है, और इज इक्वल टू में 10 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे इसको
6 8 और 6 को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14y, और जो अपॉन में था उस तरफ जाएगा तो बेटा इनटू में हो जाएगा, तो 2 10 या 20, ठीक है, 2 यहाँ 20। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14y बराबर 20, और उस तरफ ये जाएंगे तो माइनस के 6, 20 में से 6 को घटा देंगे तो 14 बचेंगे, ठीक है ना। तो ये 14y बराबर 14, और y का जो वैल्यू आएगा 14/14, अर्थात 1 आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ये पेन बार बार मिस्टेक कर रहा है, रेड पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो y का जो वैल्यू निकल के आ गया 1 निकल के आ गया बेटा। अब y का वैल्यू जब 1 निकल के आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, ठीक है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो जल्दी से, समीकरण तीसरा क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2 + 2, और y दिया है, y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, 1 और अपॉन में 2, अर्थात x का जो मान आएगा ये 2 + 2/2, और x का मान आएगा 4/2, 4/2 मतलब 2 2 जा 4, अर्थात x का जो मान आया वो हमारा 2 निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो यहाँ पर बेटा सेकंड क्वेश्चन को भी हमने विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों के द्वारा हल किया है, और दोनों विधियों में x और y के जो मान है वो सेम आ रहे हैं, अर्थात बराबर आ रहे हैं, एक से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो सही है, और इसमें से आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगती है, आसान लगती है, ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पर हम चर्चा करेंगे इसके तीसरे और चौथे क्वेश्चन की। बने रहें आप मेरे YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु के साथ, गणित से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए।